अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन तंदूरी टाफ़ियाँ घर में आप कैसे बना सकते हैं। आजकल जैसे कि बच्चों को छुट्टियाँ, तो बच्चों को आप बाज़ारी सलांटी और पापड़ वगैरह ना दें, बल्कि घर में खुद आप आसानी से सादा से तरीके से आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाया मैंने इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन लेने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में आपने कट कर लेना है, कुछ इस तरह। इस तरीके से कट करने के बाद उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। और बोनलेस जो चिकन है उसकी मिकदार मेरे पास हाफ केजी है। आधा किलो के करीब मैंने बोनलेस चिकन लिया। छोटे पीसेस में कट करने के बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला। नेशनल वालों का चिकन तंदूरी मसाले का मैंने इस्तेमाल किया है 2 टेबल स्पून। बच्चों के लिए बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं रखेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड करूँगी। एक लेमन, मैंने एक छोटे से साइज़ का मेरे पास लेमन था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तंदूरी मसाले के अंदर नमक, बाकी जितने भी स्पाइस वगैरह होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अंदर किसी भी गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तंदूरी मसाला के अंदर तमाम जो मसाले हैं वो ऐड हैं और तमाम फ्लेवर्स इसके अंदर होते हैं, तो आपने इसके अंदर मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना। और नमक मैंने इसके अंदर नहीं डाला था। तो इस तरीके से तमाम मिक्सचर को मिक्सअप करने के लिए मैंने इसको 15 मिनट दिए थे। उसके बाद मैंने सिर्फ 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और कुकिंग ऑयल लेने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको रख देंगे। और ये सिर्फ 10 मिनट लेगा, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट भी किया था और सिर्फ बोनलेस चिकन जो होता है वो फौरी कुक भी हो जाता है। और दही के साथ और लेमन जूस के साथ जब मैरिनेट करेंगे तो चिकन और भी ज़्यादा जल्दी कुक हो जाता है। फाइनली इसका दही का जो पानी था वो तमाम ड्राई हो चुका है और चिकन बहुत अच्छे से जो है वो नरम हो चुका है। और अब मैं थोड़ा सा इसको टाइम दूंगी कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, ताकि फिर हम इसकी अच्छे से फिलिंग कर सकें। सेकंड स्टेप में हमें चाहिए था मैदा। जैसे नॉर्मल समोसे के आप डो बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने डो बनाई थी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने वो उस डो को बनाने का तरीका आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि समोसे की डो नॉर्मली हर हाथों को बनानी आती है। बनाने के बाद आपने इसे रोटी की तरह बेल लेना है। जितना ज़्यादा आप पतला बेल सकते हैं उतना ज़्यादा इसको बेल लें। मोटा हम इसको नहीं रखेंगे, जितना पतला आप बेलेंगे इतनी अच्छा आपका जो है वो आपकी टॉफ़ी जो है वो तैयार होगी। उसके बाद एक साइज़ की तमाम टॉफ़ियाँ बने। एक साइज़ रखने के लिए मैंने इसका सर्कल जो है, मैं इसको सर्कल शेप में इस तरीके से कट कर लिया था। और इसके लिए मैंने कप का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास गोल शेप का कोई भी कटर वगैरह मौजूद है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा बेल लेंगे। मज़ीद इसको पतला मैंने किया। बेलने के बाद आप करेंगे जी फिलिंग और इसको शेप दे लेंगे टॉफ़ी की। इस तरीके से तमाम टॉफ़ियाँ हम तैयार कर लेंगे और इसको आप तैयार करके रख भी सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आलू या प्याज वगैरह हमने ऐड नहीं किया जो पानी वगैरह छोड़ देगा। तो हम इसको बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं और जब भी आपके बच्चों का दिल करे इनको खाने का, आप झटपट उनको फ्राई करके दे सकते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर घी का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको फ्राई कर लिया था। इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक हमें लगे कि लाइट सा ब्राउन गोल्डन सा कलर इसके ऊपर जी आ चुका है। बहुत प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने में बहुत पसंद होती हैं, तो घर में आप बच्चों को खुद बना के दें। और आजकल जैसे कि विंटर सीज़न है, तो विंटर सीज़न में ऐसी चीज़ें खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इस आसान और सादा सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।